मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा एईसी ओडिया समस्त जान एईसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स ओडिया यूनिट 4 संपर्क में तो मैंने समस्त जान पे जोटा कि मैंने आर्ट साइंस और कॉमर्स समस्त बाध्यतामूलक हो कौन जी एईसी ओडिया ओडिया संस्कृत और हिंदी थी कि प्रायतः पे ओडिया नहीं पूर्वर आम अनेक गुड़े विषय आलोचना कर सारी जपरिक यूनिट 1 रे शुद्ध वर्ण और बन्ना शुद्धि आमर जो था रूढ़ी उपर आलोचना कर सारी वाक्यर गठन रीति और तार प्रकार भेद आलोचना कर सारी जो थर्ड यूनिट थी कौन जे संक्षिप्तीकरण आउ शीर्षक निर्धारण और प्रश्नोत्तर से आलोचना कर सारी तो एजाए आम एईसी ओडिया जो कंपलसरी कोर्स जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो तार 3टी यूनिट आम अलरेडी कभर हो सारी सबुठ बेसी कमेंट था सार यूनिट 4 उपर आलोचना करूँ बोली आम आलोचना करवा आज भिडियो कौन जे यूनिट 4 उपर यूनिट 4 रही कौन स्तंभ लिखन रही समस्त जान स्तंभ लिखन आउ फीचर ता सहित रही आमर कौन जे पत्र लिखन रही और विज्ञापन प्रस्तुति रही तो से भाव में आलोचना करवा तुमको मु पूर्व जो भाव में माने बुझे बुझे आसी से भाव में आज आम आलोचना करवा कहीं मो भिडर मात्र गोटे उद्देश्य समस्त जान तुम्हें केमी ठीक से बुझीपार और से हिसाब से ही मुझे भिड बनई थे तुमको कही पूर्व जब कहार किसी भी डाउट थो मतलब कमेंट मध्यम पचार बोली कितु एजाए सेमती कौन डाउट बोली कमेंट आसनी पिलाने जो कहते 2 मार्किया क्वेश्चन रिविजन करने तो मुझे रिविजन करदे फास्ट आम सिलेबसटा कभर हो जाऊ परवर्ती समय आम रिविजन करवा मुझे तुमको कहबार माने तुमको जो 1 ରୁ 4 जो 4टी यूनिट तुमको पढ़ेबी तुमको 4टी यूनिट सब किसी बुझीपार दरकार माने तुमको स्तंभ लेखन माने कौन स्तंभ लेखन संज्ञा देवा सहित प्रकृति में स्तंभ लेखन क्या आम कहीपर से उदाहरण सहित बुझा एमती नुहे स्तंभ लेखन जो लिखा जाए स्तंभ लेखन तुमको जो डेफिनेशन देती से कहीदेव सेमती नुहे तुमको प्रकृति में बुझा दरकार स्तंभ लेखन माने कौन स्तंभ लेखन आवश्यकता कहीं रही परीक्षा जो प्रश्न आसे स्तंभ लेखन विशेषत्व निर्धारण कर तुम लिखिपार दरकार माने मु सीधा सीधा कहना चाहिए तुम मैंने बुझीपार दरकार प्रकृति में कौन तुमको मुझे पूर्व जहाँ भी पढ़ाई शुद्ध वर्ण बन्ना शुद्धि जहाँ भी पढ़ाई से गुड़िक आशा कर समस्ते बुझीपार बोली बर्तमान मतलब जहाँ आम आलोचना करवा मैंने तुम बुझीपार और मत गोटे जोटे छुआ कमेंट करते सार नोट बन आमको पढ़ातु देख पे मोर भी बर्तमान माने पढ़ा चली मुझे राजेन्द्र यूनिवर्सिटी मोर पीजी सेकेंड ईयर ओडिया है तो मोर भी बर्तमान पढ़ा चली तो से मुझे गुड़े नोट को कलेक्शन करके पुणी पढ़ी नोट बन तुमको बुझेवाई माने एत समय माने होनी पुणी तुम सहित मत आहरी भी क्लास करने पड़ी +3 सेकेंड ईयर फाइनाल ईयर एपरिक पीजी क्लास मत करने पड़ी तो बहुत गुड़े क्लास हो जाए तो एत गुड़े को कभर करने समय होनी तो से नोट अपलोड करूनी ना मु नोट भी बनई तुमको प्रोवाइड करती तो सेटा को किसी माने नोट आड़ परवर्ती समय प्रथम बुझा से विषय कौन रही है विभिन्न यूट्यूब चैनल जो रही मैंने मुझे देखुली भी जे स्तंभ लेखन कौन था गोटे भिन्न हिसाब से बुझाऊँ विभिन्न जो पब्लिशर जो गाइड गुड़ी आसूँ से देखिए से पढ़े देते से नोट बन के मतलब तुमको नोट देते कि पे बुझीपार ना यहाँ कौन मैंने से गाइड से नोट को लिखिकी से क्वेश्चन नोट को लिखिकी तुमको बनई दूसरी बुझीगला तो से मुझे तुमको कहूनी कौन चैनल खराब बोली कौन पर्सनाल चैनल को मुझे कहूनी बाकी तुम्हें मैंने जेहेतु पढ़ुच मो चैनल कहीं तुम जहाँ चैनल पढ़ुच पढ़ कि तुम्हें मैंने प्रथम बुझ जेकोसी जिन बुझुच मैंने स्तंभ लेखन मैंने कौन कौन हो पारे स्तंभ लेखन तार प्रकार भितर कौन जीव से पॉइंट को तुम्हें निजे बुझ तुम्हें जहाँ चैनल पढ़ुच पढ़ कि तुम्हें निजे भल से पढ़ तुम्हें ठीक से बुझीपारे है बुझीगला तो आम आलोचना करवा और विलंब न करी आज आमर जो यूनिट 4 प्रथम जो रही स्तंभ लिखन से आम आलोचना करवा और उदाहरण सहित मुझे तुमको बुझेबी स्तंभ लिखन को मैंने आम कौन भाव में आम स्तंभ लिखन आवश्यकता रही देख प्रथम आम आलोचना करवा देख से उपरे संवाद पत्र परी संप्रति पाठक मानक आग्रह वृद्धि कराइबार सहायता होइछि एही प्रकाशक स्तंभ बुझीला संवाद पत्र समस्ते संवाद माने जानिछ संवाद माने कोन समस्त तो संवाद माने जानिछ ना संवाद माने कोन संवाद माने हमर जो पत्र पत्रिका जो कि हमर कोन जे हमर खबर बोली हम कहि परिबा बा जो हमर खबर प्रसारित होइते कोन संवाद पत्र खबर प्रसारित होइते हमर वार्ता समाचार ताको हम संवाद बोली कहिताउ तो से संवाद पत्र प्रति समस्त जानिछ संवाद पत्र वर्तमान हम ओडिसा रे विभिन्न प्रकार संवाद पत्र मानको जेमिति प्रचलित अछि जेमिति कहि परिबा हम संवाद समाज प्रमेय एई बुढा भाबरे बहुत गुडे माने खबर कागज वर्तमान हम ओडिसा रे प्रचलित अछि हैला तो संवाद पत्र प्रति संप्रति पाठक मानकर आग्रह वृद्धि कराइबा सहायक होइछि प्रकाशित स्तंभ माने कोन जे एई संवाद पत्र और स्तंभ बुझियल एई संवाद पत्र मध्य रे कोन होइथाय एई संवाद पत्र मध्य रे स्तंभ प्रकाशित होइथाय बुझियला तो देखो संवाद पत्र हम सबुदिन पढुछु सबुदिन संवाद पत्र पढुछु ना माने घरे तुम्हें जब न पढ़ो ताले तुम गुरुजन माने तुम बापा माँ तुम जदि कि अजा आई अच्छा तुम देखी प्रायतः संवाद पत्र पढ़ी कौन खबर बाहर बोली बुझीगला
तो से संवाद पत्र मध्य कौन जे स्तंभ प्रकाशित होता है बुझीगला फास्ट क्लियर स्तंभ एक्सट्रा बाहरी न था स्तंभ कौन बाहरी था स्तंभ संवाद पत्र मध्य प्रकाशित होता है मननशील आधुनिक पाठक मान पाखे यह एक आकर्षणीय पाठ्य विषय देख मननशील आधुनिक पाठक माने कौन धीरे धीरे समय परिवर्तन प्राचीन आधुनिक आधुनिक मान कौन नूतन बुझीगला आधुनिक माने नूतन जिन जानी मुझे तुमको सब बेले कहे पिला मैंने आमको पाठ पढ़ाई दुईट जिन आम जो साहित्य आलोचना करुचे बर्तमान तो आमको दुईट जिन जाना पड़ो गोटे हूँ व्याकरण नियम और गोटे हूँ अभिधान बिना अभिधान माने कौन अर्थ समस्त जिन आमको अर्थ जाना पड़ो बिना अर्थ आम साहित्य माने पढ़ी पारिबा नहीं बुझीगला तो मननशील आधुनिक पाठक मान पाखे यह हूँ एक आकर्षणीय पाठ विषय कौन यही स्तंभ आज जो आधुनिक पाठक आज जो आधुनिक युवपीढ़ी से कौन गोटे आकर्षणीय विषय हूँ यही स्तंभ तेणु संवादपत्र आरंभ कर पत्र पत्रिकार स्तंभ रचना को प्राधान्य तेणु कौन आम संवादपत्र को देखा संवादपत्र आरंभ कर विभिन्न प्रकार पत्र पत्रिकार कौन होती स्तंभ रचना को प्राधान्य दि जाऊँगी गोटे संवादपत्र भिन्न भिन्न स्तंभ स्थान पाई था पाठकों आग्रह दृष्टि यह स्वतंत्र बजाय रखी कौन गोटे संवादपत्र तुमको मुझे पूरा डिटेल्स बुझेबी तुमको एंड रे देखी भी संवादपत्र केमी थाए संवादपत्र मध्य क्यों भाई भाव स्तंभ प्रकाशित होता है तुमको मुझे बुझेबार अच्छी तो केवल डेफिनेशन प्रथम बुझी प्रथम आम जाना कौन जे आम जो संवादपत्र प्रकाशित होती संवादपत्र मध्य कौन होता है जे स्तंभ प्रकाशित होता है आधुनिक पाठक मान पाखे से गोटे आकर्षणीय विषय कौन जे स्तंभ जो विषय जो स्तंभ रचना होता है से कौन वर्तमान युवपीढ़ी को विशेष भाव से आकर्षित करें बुझीगला तापर तुम कौन जान गोटे समाजपत्र भिन्न भिन्न स्तंभ देख गोटे समाजपत्र जो अच्छी जब संवाद हो समाज हो से कौन अनेक गुड़े स्तंभ प्रकाशित होता है पाठकों आग्रह दृष्टि यह स्वतंत्रता बजाय रखी था किंतु संपादकीय पृष्ठार प्रकाशित कलम स्तंभ गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण स्तंभ देख जे संपादकीय पृष्ठा माने कौन संपादक माने प्रथम कौन संपादकीय पृष्ठा बोली गोटे थाए पिला माने गोटे खबर कागज गोटे संपादकीय पृष्ठा बोली संपादक माने जाको एडिटर बोली कहि था बुझिला तो से संपादकीय पृष्ठार प्रकाशित कलम बा स्तंभ गुड़िक गुरुत्वपूर्ण स्तंभर मर्यादा पाई विभिन्न प्रकार फाइट रे केतोटी स्तंभ प्रकाशित होता है किंतु से गुड़िक सेते गुरुत्वपूर्ण नुह किंतु संपादकीय पृष्ठार जो कलम बा जो स्तंभ गुड़िक स्थान पाई था से गुड़िक कौन तार मर्यादा टिके अधिक प्रत्येक स्तंभ प्रसंग चरित्र भिन्न देख प्रत्येक स्तंभर कहीं स्तंभ जन रचना कर देख गोटे संवाद संपादक जड़े समाज संपादक जड़े किंतु से संवाद से पृष्ठारे कौन पृष्ठारे से संवाद संपादकीय पृष्ठारे जो स्तंभ गुड़िक होता है भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा भिन्न भिन्न स्तंभ प्रकाशित होता है तुमको उदाहरण देले तुम्हें बुझी पार स्तंभ मुख्यतः कौन सी संवाद को नहीं रचित होता है देख पे संवाद देख केवल संवाद मैंने तुम केवल माने खबर कागज को बुझीबनी देख संवाद मान गोटे खबर कागज भी रही बर्तमान ओडिशार नंबर 1 न्यूज पेपर बर्तमान नंबर 1 खबर कागज संवाद जहाँ को आम कही आम जो कहली तुमको खबर वार्ता समाचार भी आम संवाद बोली कही था तो ये जहाँ जहाँ व्यवहार होती है आम खबर कागज संवाद से ही ना नुहे यही संवाद कौन जे खबर वार्ता आउ समाचार बुझीगला तो स्तंभ मुख्यतः जेकोसी खबर को लेकिन वार्ता को लेकिन समाचार को लेकिन रचित होता है मात्र ए क्षेत्र में संवाद मुख्य हो न था देख जे आम जो कहला गोटे स्तंभ रचना है गोटे संवाद पत्र गोटे पत्र मध्य स्तंभ रचना है बुझीगला गोटे खबर कागज आम जो देखला से खबर कागज 20 पेज अच्छी तो से 20 पेज रे गोटे पेज रे केवल स्तंभ मान रचना है भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न स्तंभ रचना कर मात्र ए क्षेत्र में संवाद मुख्य होता है मात्र कौन होता है जो स्तंभ रचना होता है जो लेखक रचना करते कौन जो संवाद मुख्य हो न था ए संवाद मर्यादा बजाय रही भी कौन संवाद को लेखकों मतामत भिक्षा हो मुख्य आधार देख आम जाना संवाद पत्र मध्य कौन होता है गोटे स्तंभ रचना होता है बुझीगला संवाद पत्र मध्य स्तंभ रचना होता है कौन होता है जे संवाद पत्र मध्य जो स्तंभ रचना होता है से कौन जे जेकोसी आम जेकोसी घटना को लेकिन जेकोसी वार्ता को लेकिन जो समाज को लेकिन जो स्तंभ रचना होता है से मुख्य हो न कौन मुख्य होता है जे जो लेखक से जो स्तंभ को रचना कर मतामत तांकर व्याख्या होची कौन से स्तंभर मुख्य आधार से माने विभिन्न समाज खबर वार्ता समाचार को लेकिन ही स्तंभ रचना करते किए लेखक माने किंतु कौन जे से खबर वार्ता समाचार मुख्य नुहे मुख्य कौन मुख्य होची लेखकों मतामत तांकर व्याख्या होची कौन जे से स्तंभर मुख्य आधार संवाद होची न्यूज स्तंभ होची भ्यूज कहा जायछि जे संवाद आमे कौन जे संवाद न्यूज आमर खबर वार्ता से संवाद होची न्यूज और स्तंभ होची भ्यूज माने से मतामत रही व्याख्या जहाँ पढ़ी कौन जे वर्तमान युवपीढ़ी
ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତମ୍ଭ ପଢ଼ୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ଫରା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗାଳ୍ପିକା ବଲାଙ୍ଗୀର। ସେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ସ୍ତମ୍ଭ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁ ହେଲା। ଏବେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହଉ, ସମ୍ବାଦ ହଉ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରମେୟ ହଉ, ସମାଜ ହଉ, ସବୁଥିରେ ବା ଆମର ଇଂରାଜୀ ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ସବୁଥିରେ ହେଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଉଛି। ବୁଝିଗଲା, ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୃହୀତ ହେଉଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆଧୁନିକରଣ ସହ ସ୍ତମ୍ଭ ବା କଲମ ରଚନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତଦୃଷ୍ଟି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ হবে। ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଧୁନିକରଣ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଧୁନିକରଣ ମାନେ କ'ଣ, ନୂତନକରଣ বা নবীনকরণ। ধীরে ধীরে କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କେବଳ ସମ୍ବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଯେପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେପରି ଭାବରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଯେ ପୁରାତନକୁ ଆମେ ପରିହାର କରିକି ନୂତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ବୁଝିହେଲା, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରାତନକୁ ମାନେ ଆମେ ପରିହାର କରିକି ନୂତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେ ସେଇ ପୁରାତନକୁ ଆମେ ନବୀନକରଣ କରୁଛେ। ବୁଝିହେଲା, ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆଧୁନିକରଣ ଯାହା ନବୀନକରଣ ତାହା ବା ନୂତନ ସେଇଟା ହେଲା। ତ ସେ ଆଧୁନିକରଣ ସ୍ତମ୍ଭ ବା କଲମର ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଧୀରେ 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 ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରୟୋଗ ବା ସ୍ତମ୍ଭର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପାଠକମାନେ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିବା ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ମତାମତ ଓ ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠକମାନେ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ପଢ଼ିବା ସହିତ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲେଖକ କ'ଣ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ମୋ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ରାଣ୍ଡିପୁ ଅଣନ୍ତା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ଅଫିତ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ କବି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥିଲି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ନେଇକି କେଉଁ କେଉଁ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିଛୁ, ଦେଖ ଆମେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଛ ବା ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖୁଛ ବା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖୁଛ ବା ତୁମେ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯଦି ଦେଖୁଛ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ପିଲାମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁଡ୍ ନା ବ୍ୟାଡ୍ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। କୌଣସି ଯଦି ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ କିଣୁଛୁ ତାର ମାନେ ରେଟିଂକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଥାଉ, ରେଟିଂ କେତେ ରହିଛି। ବୁଝିଲା, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାଠକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତା ପରଦିନ, ସେଇଦିନ ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି, ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ତା ପରଦିନ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଯେ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମତାମତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା, স্তম্ভরে সম্বাদ ভিত্তিক মন্তব্য প্রকাশিত হেউথিবারু ଏହା ପାଠକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯଦି କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଇଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଯେ ସେଇ ସମ୍ବାଦକୁ ନେଇକି, ଖବରକୁ, ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ସମାଚାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେଇଟା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମତମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପାଠକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛି କ'ଣ ଏ ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ ମତମନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲୁ ଟିକେ ଆମେ, ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି ତୁମକୁ ମୁଁ, ତୁମେ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମର ମନେ ରଖିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଯାହାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଯେ সম্পাদকীয় স্তম্ভ হচ্ছে গোটে স্বাক্ষরিত নিবন্ধ। কোণ সম্পাদকীয় স্তম্ভ যে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা কোণটা তোমাকে মু দেখেবি দেবি, সেই সম্পাদকীয় স্তম্ভ হচ্ছে গোটে স্বাক্ষরিত মানে নিজে যা লেখক লিখি থাকে। এমিতি নুহে যে বর্তমান যেমিতিকি সম্বাদর সম্পাদক অনেক কিয়ে, সম্বাদর সম্পাদক বর্তমান তনয়া পট্টনায়ক অনেক, বুঝিলা। তো এমিতি নুহে যে মু গোটে নিবন্ধ লিখিদেবি তাহাকে নেই সে পরিবর্তন করেদেবে, না সেমিতি নুহে। স্বাক্ষরিত নিবন্ধ মানে মু যা লিখিবি সেমানে তাহাকে সেমিতি ভাবে হি স্থান দেবে হলা। যা কোণী সম্বাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা নিয়মিত ভাবে লেখকଙ୍କ নামে প্রকাশিত হয়ে যে সেই যে স্বাক্ষরিত নিবন্ধ কোণ যে সেই যে স্তম্ভ সেইটা কোণ হয়ে থাকে যে যেকোনসি খবর সম্বাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা নিয়মিত ভাবে লেখকଙ୍କ দ্বারা প্রকাশিত মানে এই যে স্তম্ভ দিনে নুহে দুই দিন নুহে, খবর কাগজের প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্তম্ভ ভিন্ন ভিন্ন লেখকଙ୍କ দ্বারা সেইথিরে প্রকাশ
पाई बुझीपारे ना कौन कहूँ फेटा गोटे कौन स्वाक्षरित निबंध स्वाक्षरित निजे जहाँ रचना करते कौन से मोटिफिकेशन नहीं किए परिवर्तन कर फेटा गोटे स्वाक्षरित निबंध जहाँ कौन होता है जे संवादपत्र संपादकीय पृष्ठार से जो आम जो खबर कागज बाहर तार से जो गोटे थाए संपादकीय पृष्ठा बोली से कौन नियमित भाव में भिन्न भिन्न प्रकार स्तंभ प्रकाशित होता है भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा या माध्यम पाठक संवाद जानती उत्साहित हुंती अभिमान करती आनंदित हुंती अथवा प्रतारित होती माध्यम क्या माध्यम से जो स्तंभ रचना होता है खबर कागज माध्यम से कौन होती है पाठक मैंने संवाद जानवे सहित से केतक खुशी होता है केतक क्षेत्र में अभिमान करती एमती केमी लिखिदेला बोली बहुत गुड़े समाज दोष दुर्बलता को लेकिन रचना कराई आनंदित होती प्रतारित केते जन होती यह जनमत सृष्टि करिबारे लेखकों संपूर्ण व्यक्तिगत अभिमत स्वीकार कराए अतीत को लक्ष्य कले आम अतीत को देखा तार जापर कौन जो 1870 मसीहा पर्यंत संवादपत्र भिन्न भाव में कौन स्तंभ प्रकाशित होना आम जब देखा 1870 मसीहा पर्यंत है 1870 मसीहा पर्यंत कौन होता है यहाँ केवल ओडिया साहित्य कथा नुहे पे मैंने जब आम भारतीय साहित्य कथा कह भारत विभिन्न खबर कागज कहीपर जब हिंदी खबर कागज कथा कह इंग्राजी खबर कागज कथा कह 1870 मसीहा पर्यंत कौन संवादपत्र भिन्न भाव में कौन स्तंभ प्रकाशित होना बर्तमान तुमको जो भाव में कहली भिन्न भिन्न स्थान खबर कागज भिन्न भिन्न पेज रे कौन होता है भिन्न भिन्न स्थान में छोट छोट स्तंभ मान प्रकाश होता किंतु 1870 मसीहा पर्यंत कौन जे संवादपत्र भिन्न भाव में कौन स्तंभ प्रकाशित भिन्न भाव में बर्तमान जमी कहली खबर कागज गोटे स्वतंत्र पृष्ठा अच्छी कौन पृष्ठा संपादकीय पृष्ठा और से पृष्ठार ही स्तंभ प्रकाशित होती किंतु पूर्व सेमती होना 1870 मसीहा पर कौन है गोटे स्वतंत्र पृष्ठा बाहर और से पृष्ठार ही खबर कागज प्रकाशित है संवादपत्र मानकर कई संपादक संपादकीय लिखा सह बेले बेले किसी विशेष लेखा प्रकाश करते से समय कौन संवादपत्र मानकर कई संपादक कौन करते संपादकीय लिखा सहित विशेष लेखा प्रकाश करते किंतु एगुड़िक संपूर्ण व्यक्तिगत मात्र संवाद जगतर परिधि क्रमशः बढ़िया सहित यार संपादक मंडल अभिवृद्धि होगा लगे अनेक संपादक कई निज नाम को प्रकाश कर लिखला बेले अन्य कई बेनाम लेखा लगे धीरे 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 कौन है 1870 मसीहा पर्यंत कौन से निर्दिष्ट बाहर ना कि 1870 मसीहा पर जो निर्दिष्ट भाव में बाहर गोटे निर्दिष्ट पृष्ठा माने स्थानित कराला से पृष्ठार ही कौन जे स्तंभ बाहर परवर्ती समय कौन धीरे 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 आम देखा विभिन्न उपन्यास मानक गल्प जपरिक फकीरमोहन सेनापति से कौन करते धैर्यटी छद्म नाम के लिखुले केते धैर्यटी छद्म नाम रचना करते भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न छद्म नाम रचना करते से भाव में कौन होता है जो स्तंभ मान प्रकाशित गोटे निर्दिष्ट लेखक लिखना तो से कौन करते केतेक निज संपादक निज नाम को प्रकाश कर लिखिदे अन्य केते जन कौन करते अन्य नाम से स्तंभ गुड़िक प्रकाश करुले यह फल निर्दिष्ट रचना पढ़ुवा पाठकों नजर ये भिन्न भिन्न प्रसंग आगत ये परिवेश सृष्टि है स्तंभ धीरे 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 कौन ये लेखालुखी कौन जे स्तंभ सृष्टि है प्रथम से भिन्न भिन्न नाम लेखा होता प्रथम ये रचना लेखकों संपूर्ण नाम व्यवहार प्रथम कौन जो रचना होता है कौन लेखकों संपूर्ण नाम व्यवहार होना केतेक नाम केते पदवी नाम माने मोना हरि मोना राम मुझे केवल राम लिखिदेवी और मुझे कौन सा विश्वविद्यालय अध्यापक अच्छी तो मुझे लिखिदेवी से कि संपूर्ण नाम लेखा हो नाला नाम पदवीर मूल अक्षर केवल व्यवहार होता यह द्वारा संपूर्ण लेखकों परिचय पाठकों यह द्वारा कौन लिखि दूसरे कि परिचय समस्त जापर ना जब लिखिदेवी तेल समस्ते कौन जापर कि जापरनि ना से भाव में परवर्ती समय संपादकीय चिंताधारा प्रसारित होगा स्तंभ लेखक मान यथायथ मर्यादा धीरे 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 कौन है संपादकीय चिंताधारा से जो चिंताधारा रही है चिंताधारा परिवर्तन होगा सहित कौन है स्तंभ लेखक मान कौन यथायथ मर्यादा देवार प्रयास करागला से दिन स्तंभ लिखार धारा धीरे 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 गतिशील हो आसी बर्तमान स्तंभ कौन समाज में विपुल भाव में माने सम्मान लाभ कर पारी बुझीगला ये आम आलोचना करथिला केते जाय पड़ीला रे टिके रुह तो संपूर्ण अभियान केवल नाम संप्रति प्रवर्तित समझ लेखक यथार्थ हाँ ये आम आलोचना करी पारे भी स्तंभ रचना लेखकों निजस्व कृति कौन स्तंभ रचना लेखकों निर्दिष्ट कृति से लेखक निजे निजे लिखिबे पाठकों मन में प्रभाव पकड़ा और जनमत को प्रभावित करने लेखकों को यार रचन विश्वसनीयता को बजाय रखा पड़ता है कौन होता है स्तंभ रचना से लेखक निजे लिखिदेवे कि कौन होता है पाठकों मन में प्रभाव पकड़ा और जनमत को प्रभावित करने लेखकों को यार रचन विश्वसनीयता को बजाय रखा पड़ता है तो जदि आम जब लिखे जड़े लेखक जदि से आम पढ़ा ताहले कौन जे आम जन पाठक और आम जब जन रचना पढ़ुचा बुझीगला तो से समय आम मन जो प्रभाव पकड़ाई कौन करते लेखक जे से विश्वसनीयता को बजाय रखा पड़ता है अनुभवी स्तंभ लेखक मैंने स्वीकार कर साधारण संवाद मध्यम जन पाठक को जब प्रभावित करारे तार अधिक प्रभावित कर स्तंभ लेखा तो से अनुभवी स्तंभ लेखक मैंने कहीकि जाइए कौन गोटे साधारण संवाद साधारण खबर कागज पढ़ी साधारण खबर कागज आमको जिते प्रभावित
प्रभावित कर न पारे ताठार निश्चित भाव स्तंभलेखा निश्चित भाव स्तंभलेखा आमको प्रभावित कर कहीं से भाव में स्तंभलेखाकार मैंने सजाई लिखे से भाव तेणु खबर कागज आमको जिते प्रभावित करे ताठार अधिक आमको प्रभावित करे कौन स्तंभलेखा तेणु लेखकों लेखार जदि विश्वसनीयता विश्वास विश्वास थी दरकार सत्यता प्रभाव विस्तार कलावली आवेदन थी तेज से स्तंभ गुड़ कदापि पाठक प्रिय हो पार ना देख तेणु लेखकों लेखार जब विश्वासनीयता सत्यता और विस्तार कलावली आवेदन नथिबो देख जब आम जब से जो स्तंभ लेखा पढ़ा ताले से विश्वास नथिबो सत्यता नथिबो जब मिठा बोली आम जानूँ ताले कौन से केवे आम प्रिय हो पार तेणु सब जन स्तंभ लेखक चिंता करते से भाव से केवल विश्वसनीयता थी केवल भाव से सत्य जिन उपस्थापित हो समस्ते चेष्टा करते कहीं से चाहती लेखा है पाठक महल में आदर लाभ करू बोली अनेक समय व्यक्तिगत मतामत को प्राधान्य दे निजक संपूर्ण प्रकाश करने उद्देश्य जो स्तंभ रचना देख थोड़े थोड़े कौन होता है व्यक्तिगत मतामत को प्राधान्य देकर निजक संपूर्ण भाव में प्रकाश कर उद्देश्य जो स्तंभ रचना क्रम पाठक श्रद्धा हर बसुची देख निश्चित भाव में जब देखा व्यक्तिगत मतामत को प्राधान्य जी निजर मतामत को देखा आम जी समाज को जो दृष्टि न देवा निजर मतामत को केवल प्राधान्य देखिए जोर जबरदस्ती आम लिखा ताहले कौन जे केवे जनमहल में आदरणीय हो पार ना से स्तंभ रचना बेले स्तंभकार दायित्व होउची निजर आत्मबड़िमा को नेपथ्य रखी नेपथ्य आखि आगे है रखी निजर अभिज्ञता को पाठकों निकट नम्र भाव में उपस्थापन करवा से कौन स्तंभ लेखाकार मैंने जानते से निज मतामत को सब अधिक प्राधान्य देते ताहले कौन जनमहल में आदरणीय हो पारे तेणु स्तंभ रचना कला बेले स्तंभकार दायित्व कौन निजर आत्मबड़िमा को पछरे रखिक निजर अभिज्ञता को पाठक मान निकट निजर जहाँ अभिज्ञता रही है क्यों भाव में पाठक मान नम्र भाव में उपस्थापन करेंगे से स्तंभ लेखकर मान लक्ष्य जहाँफल कि सेटा पाठकीय महल में अधिक ग्रहणीय हो पार एसहित मानवीय संवेदनता एसहित मानवीय संवेदनता सत्यवादिता और विश्वासयोग्य प्रसंग पर लेखकों को अधिक गुरुत्व देवा हाँ तेणु से जो स्तंभ रचना कर कौन संवेदनता सत्यवादिता और विश्वासयोग्य प्रसंग पर लोक गुरुत्व देवा सरी लोक लेखक को गुरुत्व देवा को हे जहाँफल कि जनमहल आदरणीय हो पार स्वाभिमानी मैंने स्वाभिमानी भाव में से वक्तव्य को प्रकाश करने जरूरी संपादक संवादपत्र को संतुष्ट करने उद्देश्य रचित हो देख जदि जड़े लेखक लिखुंट से जो खबर कागज कौन जो स्तंभ लिखुंट कौन संपादक और संवादपत्र को संतुष्ट करने लिखा उचित नुहे से कौन जो संवेदनता थी दरकार सत्यवादिता थी दरकार और विश्वासयोग्य होता दरकार क्या संतुष्ट करने रचित होगा अनुचित है अनेक समय संवाद हाँ यहाँ मोर गोटे कथा मन पड़ा पे जे संपादक संवादपत्र पत्र को संतुष्ट करने उद्देश्य रचित हवा उचित नहीं जो भाव में जनमहल आदरण हो पार सेटा को लेकिन संवेदनता सत्यवादिता और विश्वासयोग्य हवा उचित तो ये गोटे मोर प्रसंग मन पड़ा जस्ट मोर गोटे मिनिट समय नेबी है मुझे कहीदी गोटे प्रसंग जे समस्त तो जानी पे सौम्यरंजन पट्टनायक को सौम्यरंजन पट्टनायक समस्ते जानी जी कि संवादर संपादक थे आम जहाँ एडिटर बोली कही संवादर संपादक थे कि सौम्यरंजन पट्टनायक कौन समय कथा मुझे तुमको कहूँ यहाँ कहूँ मुझे तुमको 2023 मसीहा केते पाखापाखि अक्टोबर मासर कथा कहूँ गोटे स्टोरी पे मन रख अक्टोबर मासर कथा कहूँ मुझे तुमको 2023 मसीहा अक्टोबर मासर गोटे कथा मोर हठात मन पड़ा तुमको से स्तंभ पढ़ेला समय बुझीला तो से समय सौम्यरंजन पट्टनायक थे कि संपादक कौन संवाद खबर कागज जहाँकि ओडिशार नंबर 1 खबर कागज बर्तमान से संपादक थे कि सौम्यरंजन पट्टनायक तो से गोटे स्तंभ रचना करते जानी सौम्यरंजन पट्टनायक को तुम जानी कहीं से जड़े से थे बीजेडी उपसभापति है से थे बीजेडी कौन से थे बीजेडी उपसभापति किंतु से कौन करते से बीजेडी उपसभापति थे समाजर सॉरी संवादर संपादक थे से बीजेडी दलर किए जी सौम्यरंजन पट्टनायक किंतु से कौन करते से ही समय जो समय कि आम ओडिशार जो 5T सचिव तो समस्त ना जानी जाइदेवनी कि मेनसन करने चाहूनी 5T सचिव जी कि बर्तमान ओडिशा छाड़ी पलायन कर बुझेगा 5T सचिव से कौन करते सबुआड़े हेलिकप्टर बुलूले बुझेगा और सरकारी माने सरकार धन को से पर्याप्त माने सबुआड़े माने माने नष्ट कर सबुआड़े बुली 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 हेलिकप्टर प्रचार करते तो से ही समय सौम्यरंजन पट्टनायक निजे बीजेडी रही से संवादपत्र गोटे शीर्षक लिखिले गोटे स्तंभ लिखिले कौन जे मुझे कहीदे पे मन रख आत्मविभोर प्रशासक ओ असहाय राजनेता बुझेगा आत्मविभोर प्रशासक ओ
ଅସହାୟ ରାଜନେତା। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରିଥିଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କ'ଣ ଯେ ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ ଆଉ ଅସହାୟ ରାଜନେତା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ସରକାରକୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ ଓ ଅସହାୟ ରାଜନେତା ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଇଟା ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ତାହା ପରଦିନ ହିଁ ତା ଆର ଦିନ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ପରଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୁଝି ହେଲା ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେ ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ମଧ୍ୟ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଆଗଲା କାହାକୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାହା ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ରହିଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତାର ସମ୍ପାଦକ ସେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଜେଡିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭାବରେ ଭାବ ତୁମେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଏତେ ଉପରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ସେହି ଲେଖା ଏତେ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ମାନେ ପୁରା ସରକାରକୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ପୁରା ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଆଶା ପୋଷଣ ହେଇଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ହେଇପାରନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ନ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ତ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କଲେ ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅସହାୟ ରାଜନେତା ଯେ ସେଇଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରକୁ ସେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେବାର ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଗଲା ତାଙ୍କ ଘରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା ତ ସରକାର ପୁରା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନେଇକି ବୁଝିହେଲା ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିପାରେ ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ରଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ହାନି ଆଣୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସପକ୍ଷରେ ନ କହିଲେ ବି ତା ପ୍ରତି ତାକୁ ହାଣି ଆଣୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନେ ମାନେ ଅଯୌକ୍ତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଚିତ ମାନେ ଲଗେଇବା ଅନୁଚିତ ହେଲା ଏହାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମାନହାନି ଏବଂ ଆଇନର ସମ୍ମୁଖୀନ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖକ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ସମାଜକୁ କିଛି ମାନେ କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ବା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଯେ ସେଇ ସମ୍ପାଦକ ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କିଛି ହାନି ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କିଛି ତାଙ୍କର ତାରିଫ ନ କଲେ ବି କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଧରାବନ୍ଧ ନିୟମର ବାହାରେ ଆସି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଛାଡ଼ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ରହିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ହଁ ତ ସ୍ତମ୍ଭକାର ସର୍ବଦା ଅହଂ ବର୍ଜିତ ମନୋଭାବ ଅହଂ ବର୍ଜିତ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ହେଲା ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଅନୁଚିତ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କେବଳ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ସମୟରେ ନୁହେଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଯେ +3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର ତାଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟାର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା 4th ସେମିଷ୍ଟାର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁ କଲେଜ ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଉ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଇଁ ତାଠୁ କଟିଗଲି ଆଉ ଟିକେ ପାଇଁ ତାଠୁ କଟିଗଲି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ତାକୁ ନୋଟ୍ ମାନେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦିଏ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୋର ନୋଟ୍ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ନୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତିନି ବୁଝିଲା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ସେ ତାଙ୍କୁ ସହିପାରେନି ସେ ତାକୁ ସହିପାରେନି ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆଉ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ଦେଖ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ କଲେଜରେ ফার্স্ট কি কিছু ফায়দা নেই বুঝলা মু তা মানে কহুনি যে তুমি হোনি বলি হো হলা বাকি কিছু ফায়দা নেই দেখো দুনিয়া যাক বর্তমান তুম ভায়া লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্ট তোমার সহ কম্পিটিশন করবে তেমন তুমি নিজে নিজে দুজন মিশিকি কম্পিটিশন কলে কোণ ফায়দা হব বুঝলা তুমি সমস্ত কেমিতি আগুক যাইবা সেইটা চেষ্টা কর তুমি জনকু নদেলে বা তুম সাঙ্গকু নোট নদেলে বা তুম সাঙ্গকু ভিডিও সেয়ার নকরে তার কিছু অসুবিধা যাব সেমিতি নুহে তেমন তুমি নিজে নিজে অহংকার বশবর্তী হোনি কাহিঁকি না এই অহংকার হি মানে মনুষ্যকু বহুত তলকু নিয়ে যাই তো সেই গোটে উদাহরণ সেইপাই পরবর্তী সময় বর্তমান সে দুজন মিশিকি রহলে বলে লাগুছি মতো বুঝিলা তো সেইভাবে কথা হি তো দেখ যে স্তম্ভকার সর্বদা অহং বর্জিত মানে অহং ভাবক সে বর্জন করা উচিত অহংকার বশবর্তী হওয়া অনুচিত কোণী বিষয়ে স্তম্ভ রচনা কলা বেলে সেই প্রসঙ্গ যথার্থকু অনুভব করে নিজের অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণ মাধ্যমে তাকে পাঠকঙ্ক নিকটরে তোলি ধরা হয়েছে দেখ সে যদি কোণী স্তম্ভ রচনা করছি সেই সময় কোণ যে সেই প্রসঙ্গ যে প্রসঙ্গ উপরে সে স্তম্ভ রচনা করছে তোমাকে মু কইলি যেকোনো প্রসঙ্গ উপরে রচনা করব না যেকোনো খবর উপরে বার্তা উপরে সমাজ উপরে যেকোনো সেটা প্রসঙ্গ হয়ে গেল ভাবিনি তো প্রসঙ্গর যথার্থতাকে অনুভব করে নিজের অভিজ্ঞতা আর প্রমাণ মাধ্যমে সেটা পাঠক নিজ অভিজ্ঞতাকে এবং প্রমাণ মাধ্যমে সেটা পাঠকঙ্ক নিকটরে তোলি ধরা বা পাঠকঙ্ক নিকটরে বর্ণনা করা চেষ্টা করে যাফলে পাঠক মানে তাকে আদরের সহিত সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করবে
निरपेक्ष विचार सहित सत्यनिष्ठता और प्रामाणिक निर्भीक उपस्थापन लेखकों को पाठक प्रिय कर देव। निरपेक्ष विचार निरपेक्ष माने कौन जे क्या प्रति भाव भेद विचार ना, निरपेक्ष माने समस्त जो समान है। निरपेक्ष विचार सहित सत्यनिष्ठता सत्य और प्रामाणिक निर्भीक उपस्थापन, प्रामाणिक मान प्रमाण भित्ति निर्भीक भयभीत न होकर उपस्थापन कौन लेखकों को पाठकों निकट में प्रिय कराई। स्वाधीनतार अपव्यय फल स्तंभ रचना अनेक समय एकपाखिया हो जापे, तेणु एनिमते सतर्कता अवलम्बन। देख स्वाधीनतार अपव्यय फल स्तंभ रचना केतबेले एकपाखिया हो पारे, किंतु सेथिपाई सतर्कता अवलम्बन करने जरूरी। एम.भि. कामत कही कौन एम.भि. कामत एम.भि. कामत बोली जड़े पिला माने से कही स्तंभ संपर्क कौन टिके सुनाम अर्जन करदे स्तंभ लेखक मैंने मुंड ऊपर आकाश पाद तलर माटी ता तले पानी भितर एभली कौन विषय ना जहाँ को नहीं से निजक विशेषज्ञ मन न करवा असंभव हुए। तो कौन जे से कहते जे आम जो कही था जे आमर गोटे सम्बलपुर जेन गोटे आमर प्रवाद अच्छे जे इतार गुड़ तला नहीं लगवान कि इताके बहुत ऊपर टेकी होगलान एमती जेन कहसन नहीं क्या माने कहसन जे इताके यार छीना हबार नबेका माने एंता भिन्न भिन्न माने सम्बलपुरी मुझे कहबी जेन माने कि उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा पूर्व ओडिशा भिन्न भिन्न कथा था, किंतु सम्बलपुरी एंता जेन कहसी इताके यार छीना हबार न इतार गुड़ार तला नहीं लगवान एंता जेन कहसी ना। तो फेने से एम.भि. कामत कौन कहते से कहते जे टिके सुनाम अर्जन करते टिके लिखिबे आम यदि आदरणीय हो आम जो दुई तीन स्तंभ को पढ़ा आम आहरी भल पाइबा देवा बुझीगला। तो से समय कौन जे से आकाश स्वर्ग मर्त्य पाताल सबकि समान से निजक श्रेष्ठ बोली भावती, किंतु सेटा न रहा उचित है। यही आत्मअहंकार साफ जनता मनोभाव एवं भविष्य द्रष्टा होबार प्रवणता से सर्वनाश पथर को जो आत्मअहंकार जे मुझे निजे मुझे बहुत किसी करदेली बहुत किसी लिखिदेली बहुत लोक भल पाइबा पाइगली बहुत लोक मोर क्या बहुत लोक मोर अरे ठीक समय मोर स्तंभ को पढ़ीदे मुझे बहुत प्रसिद्ध हो गली बुझीगला। तो से मनोभाव कौन जे आमको सर्वनाश पथ को ही टाणी नहीं थाए। मनुष्य को भल पाइबा देश जाति को जागृत कराइबा सत्यनिष्ठ भाव में सामग्रिक उन्नति लगी सचेतन धर्मी लेखा प्रकाश करवा ही जड़े सफल स्तंभ लेखक सार्थकता कौन जे मनुष्य को भल पाइबा निज देश और जाति को जागृत करवा जमी जागृत करवा जमी गोटे थिला से समय जे उठरे उठरे उत्कल सन्तान उठिबु तु केते दिने पूर्व गौरव पूर्व सॉरी मिस्टेक होगा उठरे उठरे उत्कल सन्तान उठिबु रे केते दिन माने तुमको जोटा मन रोज बोला से किसी लिखिनी मुझे तुमको जोटा नोट्रे लिखाई केवल सेटा ही लिखी। तो से कहे उठरे उठरे उत्कल सन्तान उठिबु तु केते दिन पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़ूना कि मुनि। तो से जो देश जाति को जागृत करने जो है तो से लिखाई पिला मुझे जस्ट कही जे से जो जागृत करने माने चेष्टा करने शिक्षित करने है। तो मनुष्य मान भल पाइबा देश और जाति को जागृत करवा सत्यनिष्ठ भाव में सामग्रिक उन्नति लगी सचे ना अरे तुम बुझीबनी पुणी देश और जाति को जागृत करने से कोटेशन से कोटेशन ये प्रयोग हेनी से पूर्वर कहला से मुझे कहीदेली है। आम लेखक मैंने कवि मैंने जहाँ जहाँ लिखि 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 जाइछन्ति वर्तमान पर्यंत सेटा आम ओडिया साहित्यर अमूल्य संपद बोली आम कहीपर बुझीगला। तो मनुष्य को भल पाइबा देश और जाति को जागृत करवा सत्यनिष्ठ भाव में सामग्रिक उन्नति लगी सचेतन धर्मी लेखा प्रकाश करवा सचेतन धर्मी सचेतन माने किसी गोटे से शिक्षा मिलता सचेतन माने माने चेतन अवस्था बुझीगला। तो अचेतन माने मूर्छा सचेतन माने सचेतन दृष्टि है। तो प्रकाश करवा जन सफल स्तंभ लेखकर सार्थकता सेटा भाई भाई जो लिखिकी प्रकाश करते कौन सेटा सार्थकता विवेचना करा जन सफल स्तंभ लेखकर कर्तव्य बोली आम कहीपर। तो बर्तमान पे स्तंभ उपर आलोचना कला स्तंभ लेखार जो विशेषत्व क्वेश्चन तुम लिखिपार बर्तमान स्तंभर श्रेणी विभाग देती किंतु ये नेक्स्ट पार्ट आलोचना करवा कहीं भिडियो तुम 32 मिनिट होगा तुमको मत 45 मिनिट भितर भिडियो सारिबार अच्छे। तो आउ 13 मिनिट करवा कौन आउ 13 मिनिट तुमको एग्जांपल देवार अच्छी ना तुमको मुझे पूर्व कही स्तंभ मैंने कौन तुम बर्तमान केवल बुझीच मो कथा किंतु बर्तमान भी स्तंभ कहीं देखी नथिबो बर्तमान भी स्तंभ कहीं देखी नथिबो निश्चित भाव में कमेंट करके जणाई पारिबो जे मु तुमको पढ़ेबा आगरु स्तंभ किए देखिथिलो कि स्तंभ किए पढ़िथिलो जदि पढ़िथिबो हां कहबो जदि पढ़ि ना ताले नो कहबो मिछ कहबोनी पिला माने हला काहे मिछ कहिले तो सेमती किसी हेबनी केवल तुम ही क्षति है कहीं मिछ तुम ये कह से मत मिछ कहनी तुम निजक निजे कही था बुझीगला। तो से जो मैंने स्तंभ देखीच पढ़ीच मत निश्चित भाव में कमेंट कर जनइबा। बर्तमान आम आलोचना करवा स्तंभ उपर है देख स्तंभर उदाहरण तुमको देखिए बुझेबी प्रकार नेक्स्ट क्लास में पढ़ा स्तंभ देख बर्तमान आम आसीगला आम स्तंभ आड़ को देख यहाँ हूँ संवादर गोटे पृष्ठा समाज गोटे पृष्ठा से देख स्तंभ प्रकाशित हो स्तंभ देख यहाँ स्तंभ यहाँ हूँ से खबर कागजर स्तंभ है से पेजटा जो हूँ खबर कागजर स्तंभ पेज आम कहीपर यहाँ जो संपादकीय पृष्ठा ये अनेक गुटे स्तंभ प्रकाशित होती बही उपर गोटे देखिपार श्रुति संपद गोटे लिखाई बुझे तले मोबाइल नंबर देती पढ़ी मतामत देवाई बुझीगला। तो बहुत गुटे स्तंभ प्रकाशित होता विभिन्न कविता माध्यम स्तंभ भल गल्प जीवन को पर्याप्त पोषण देता है यहाँ लिखाई है।
এইভাবে ভাবে দিয়েছে এইদিন তাঁর মোবাইল নম্বর দিয়েছে তোমার মতামত দেওয়া মোবাইল নম্বর দিয়েছে যদি কিছু কহবাক চাহ দিয়েছে তো এইভাবে ভাবে স্তম্ভ প্রকাশিত হয়েছে না এইভাবে ভাবে স্তম্ভ প্রকাশিত হয়েছে দেখ এইভাবে ভাবে স্তম্ভ প্রকাশিত হয়েছে এটা দেখ এটা হচ্ছে গোটে সমাজর গোটে পেজ এটা সম্বাদর লা বুঝে না এটা সম্বাদর গোটে সমাজর গোটে পেজ আনিলে কুয়াড়ে গলা কুয়াড়ে এইটা হচ্ছে সমাজর গোটে পেজ হল এটা হচ্ছে সমাজর এটা সম্বাদর উপরে সম্বাদ নিউজ পেপর পিলা মানে এটা সমাজর এইথিরে মধ্যে দেখো কৌশি ভাষাকে উপেক্ষা নরফনার সহিত সমান বলে কুহযাইছি হল দেখো বিভিন্ন সাক্ষাৎকার সম্পর্কের মধ্যে পরিবেশন করা যাই ভাল মনীষ সন্ধাନରେ বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণ এটা গোটে গোটে কোণ এটা গোটে হচ্ছে স্তম্ভ রচনা এটা গোটে স্তম্ভ রচনা পিলা মানে তারপরে দেখো প্রকৃত জীবন সাথী বলে গোটে স্তম্ভ মধ্যে রচনা করা যাইছি না করা যায়নি করা যাইছি না দেখো এটা দিল্লিরে ওড়িশার পর্ব কেউঁ ভাবে পালিত হচ্ছে এটা গোটে স্তম্ভ রচনা করা হয়েছি স্তম্ভ রচনা হয়েছি না দেখো স্তম্ভ রচনা হয়েছে তার তলে কোণ স্তম্ভ রচনা তলে অভিমত প্রকাশ পাচ্ছে তোমাকে মু কহিলি না অভিমত পূর্বর এই অভিমত নুহে এই অভিমত পূর্বর যে স্তম্ভ রচনা করেছি সেই অভিমত এতে প্রকাশ পাচ্ছে উত্তর পাইগল পারাদ্বীপের প্রদূষণ এইভাবে বহুত গুড়ে স্তম্ভ রচনা করা হয়েছে এটা আমি আলোচনা করছিলাম তারপরে আউ বি দেখা দেখো আউ টিকিয়ে মু জস্ট তোমাকে মু উপর আউ কেতে হেডিং বি তোমাকে মু পড়াই দিই দেখো বর্তমান তোমাকে মু যাহা কহিলি দেখো পিলামানে সমস্তে জানিল যে সংবাদপত্রে সেই যে খবর কাগজ সেই গোটে স্তম্ভ গোটে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা এবং সেইথিরে স্তম্ভ প্রকাশিত পাইতে সেটা মধ্যে তুমি মানে জানিগল বর্তমান তারপরে তোমাকে আউ কেউ ইম্পর্টেন্ট মানে কহিলি তোমাকে মু দেখো সম্বাদ হচ্ছে নিউজ স্তম্ভ হচ্ছে ভিউজ তো এতে যে কোণ হয়ে যে সে যে মুখ্যতঃ সম্বাদকে নিয়ে রচনা হয়েছে সম্বাদকে নিয়ে বা নির্দিষ্ট কাহাকে নিয়ে নির্দিষ্ট যেমনি সম্বাদ মানে কোণ খবর বার্তা সমাচারকে নিয়ে হয়েছে কিন্তু সেইটা সেইটা মুখ্য হয়ে মুখ্য কোণ হয়ে লেখকর মতামত এবং ব্যাখ্যা হল তোমাকে এই মতামত এবং ব্যাখ্যা উপরে তোমাকে মু পড়াই দেবি হল মতামত এবং ব্যাখ্যা উপরে তোমাকে মু কহিদেবি টিকে পয়েন্টটা নোট ডাউন করে দিয়া মু হল বাই চান্স যদি ভুলি যাবি তাহলে মতো টিকে মনে পকাইব হল মতামত আর ব্যাখ্যা মতামত ও ব্যাখ্যা তোমাকে মু বুঝাইবি কোথায় বুঝাইবি সেই এক্সাম্পল মাধ্যমে তোমাকে মতামত এবং ব্যাখ্যা মু বুঝাইবি হল তারপর আউ কোণ আমি আলোচনা করা যে এইভাবে ভাবে যে প্রকাশিত হয়েছে সেইটা আমি আলোচনা করা স্তম্ভ রচনা সম্পর্কে তোমাকে যাহা যাহা বুঝিলি সব পয়েন্ট গুলো তুমি এতে দেখা পাইব পিলামানে তোমাকে যাহা যাহা আমি পড়াইছি তো বর্তমান যে বিভিন্ন সমাজের ঘটনাকে নিয়ে মধ্যে বর্ণনা করা যাই তো এইটা সমস্তে জানিথিব যে রান্ডিপুଅ অনন্তা ও রান্ড চর্চা এইটা অফিত মহান্তি লিখিলে রান্ডিপুଅ অনন্তা এবং রান্ড চর্চা কাহিনা জানিছ রান্ডিপুଅ অনন্তা গোটে কোণ এটা গোটে হচ্ছে এই যে লেখা হয়েছে পিলা গোটে স্তম্ভ এটা গোটে স্তম্ভ এবং এই স্তম্ভ কে রচনা করছেন অফিত মহান্তি হল কোউথিরে সাহিত্যিক পাণিপাগরে হল তো এটা গোটে সাহিত্য উপরে আলোচনা নিশ্চিত ভাবে সমস্ত জানিছ তো দেখো ফকিরমোহন সেনাপতি যে তাঁর ক্ষুদ্র গল্প সংকলন রয়েছে গল্প এবং স্বল্প প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ সেইথিরে টোটাল 20টি গল্প রয়েছে তো 20টি গল্প ভিতরে রান্ডিপুଅ অনন্তা গোটে গল্প বুঝিলা রান্ডিপুଅ অনন্তা গোটে গল্প তো বর্তমান কোণ হয়েছে যে রান্ডিপুଅ অনন্তাকে নেইকি গোটে মুভি বাহারুଛି ওড়িয়ারে যে কি সব্যসাচী মিশ্র রোল করছেন বোধে ডাইরেক্টর বোধে সব্যসাচী মহাপাত্র অনেক বোধে হল তো মু ডাইরেক্টর কনফর্ম জানিনি কিন্তু এহাকু নেইকি বর্তমান ভিডিও সমাজরে ঘুরি বুলুছি সমাজরে বর্তমান সবুআড়ে ভিডিও ঘুরি বুলুছি যে মনোজ মিশ্র তাহাঙ্ক উপরে নেইকি গোটে মতামত ଦେଇଥିଲେ বুঝিলা তো রান্ডিপুଅ অনন্তাকে এবং সেই ভিডিও বর্তমান সমাজরে ঘুরি বুলুছি তাহাকু নেইকি সেটা সামাজিক ঘটনা তো তাহাকু নেইকি রচনা কলে কি অফিত মহান্তি কোন রচনা কলে রান্ডিপুଅ অনন্তা ও রান্ড চর্চা বলি সে লিখিলে এটা গোটে কোন এটা গোটে স্তম্ভ এবং এই স্তম্ভরে সে বহুত গুড়ে বর্ণনা কলে রান্ডিপুଅ অনন্তার বিশেষত্ব কোণ কোণ সে সবু কিছু লিখিলে মু ডিটেলস সেটাকে পড়িছি বাকি এর বিশেষত্ব মু এଠାରେ মানে বর্ণনা করিপারিবিনি এতে গুড়ে জিনিস তো তাহাকু লিখিলে কি রান্ডিপুଅ অনন্তা এবং রান্ড চর্চা লিখিলে কিଏ অফিত মহান্তি বহুত সুন্দর ভাবে পিলাମାନେ যদি কি পড়িବାକୁ চাହୁଛ তাহলে ମୁଁ টেলিগ্রাম গ্রুপে ছাড়িদেবি তুমি তাহাକୁ পড়িପାରିବ ହେଲା তো সেটা গোটে স্তম্ভ কাହିଁକି ସମାଜର ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ରଚନା କଲେ ଯେ କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡିପୁଅ ନାଁଟା ଯଥାର୍ଥ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡିପୁଅ ନାଁଟା ଅଯଥାର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲା ତ সেটা কହୁଛନ୍ତି অফিত মহান্তি তাহাକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ আলোচনা কলে কোଉଥିରେ যে এই সম্বাদ খবর কাগজ বা এই সম্বাদ খবর ଗୋଟେ পৃষ্ঠা ଯେଉଁ পৃষ্ঠা কোন পৃষ্ঠা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা ଯେଉଁଥିରେ କି স্তম্ভ ମାନ ବାହାରିଥାଏ এবং সেইଥିରେ ସେ রচনা কলে কোন রান্ডিপুଅ অনন্তা ও রান্ড চর্চা ଗୋଟେ নামকরণ কলে এবং পরবর্তী সমୟରେ দেখো নেক্সট দিন পুଣି তা পরদিন পুଣି ବହୁତ গুড়ে জিনিস বাহারিলা ବହୁତ গুড়ে জিনিস দেখো সেদিন সন্ধ্যাରେ বালিযাত্রা মধ্যে বাহারিলা ବହୁତ গুড়ে জিনিস সে সময় বাহারিলা এবং তা কেতে দিন পরে দেখো কেতে দিন বাহারিলা তারপরে অভিমত তোমাকে মু কহিলি না যে সেইথিরে বাহারে কোণ বাহারে যে কোণ বাহারি থাকে যে আরে তোমাকে মু কহিলি না যে আমার যে স্তম্ভ রচনা তাহাকে নিয়ে প্রায়তঃ লোক তাঁর অভিমত মান দিয়ে তাঁর নিজের মতামত মান দিয়ে এবং পাঠক মানে ইচ্ছার সহিত তাকে চাহি বসি থাকে তোমাকে মু কহিলি না মু বি যেমি চাহি বসি থাকে বলে কহিলি তো সেইভাবে যেকୌଣସି আলোচনা হুয়ে গোটে এইটা আলোচনা হয়েছিল পূর্ব রান্ডিপুଅ অনন্তা আলোচনা হয়েছিল তো তাহাকে নিয়ে দেখ এইটা পুনি অমিয় কুমার পাত্র পূর্বতন প্রাধ্যাপক কুচিন্ডা মহাবিদ্যালয় সম্বলপুর সে এইথিরে লিখিছেন দেখো 22/10/2024 সম্বাদ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠারে প্রকাশিত রান্ডিপুଅ অনন্তা ও রান্ড চর্চা শীর্ষক আলোচনাটি
संपृक्त प्रसंगर एक उत्कृष्ट तर्कसम्मत विवृत्ति से ये लिखिं देख यहाँ तो से प्रकाश करते कि अफित महांती किंतु परवर्ती समय अमीय कुमार पात्र पढ़िले और निजर मतामत ये देते कौन देते रांडी पणता बाबद से जहाँ भी से जहाँ लिखिं पढ़ी निजर मतामत देते तो यही जिन ये प्रकाशित होते तुमको पूर्व भी मत कही भिडियो माध्यम तुमको बुझे देख ये कही ना टिके रोह कहीं तुमको एग्जांपल विथ प्रथम बुझेबा कथा किंतु तुमको बुझे नी से देख ये मुझे तुमको कही प्रसंग उपर न्यूज आउ संपादक देख उत्साहित जनमत सृष्टि कर सत्तर संवाद से संपादक लेखक सहित विशेष लेखा प्रकाश संपादन पाठ भिन्न भिन्न कलम संपादक चिंता लेखक पाठक मैंने प्रभाव स्तंभ लेखा मान लेखक टिके टिके पिला माने कुआडे गला फेटा ठीक अच्छे यहाँ बोधे ये कौटी गोटे रही जाइए पे तुमको मुझे कहली समस्ते पढ़ी था निजर मतामत देती खबर कागज तुमने कौटा पेज 9 रे कौटा पेज 7 रे भाव तुमने देखा पाइब ये जो कौटा ये स्तंभ रचना और यहाँ स्तंभ पे जी भी आगुरी जानी थो एथर जानी था ये भाव रांडी पणता गोटे दिन गोटे डेट्रे बाहर पुणी नेक्स्ट डेट्रे दिन दिन पर आउ जड़े पढ़ी तार मतामत निजर मतामत से ये भाव गोटे नुहे बहुत गुड़े रही आउ गोटे एमती जमी लिखिले गौरहरि दास जी कि लगातार भाव में स्तंभ रचना करती संवाद खबर कागज है आम पचर कहीं से लिखिले ये भाव आउ गोटे भी महारत आसला आम साइकेल मेट्रो ट्रेन मो साइकेल और मेट्रो ट्रेन स्वप्न से लिखिले लिखी तो से भाव में अभिमत यहाँ पूर्व घटना को लेकिन मतामत माने अभिमत बाहरी यहाँ को लेकिन आम पचर कहीं परदिन जो बाहरी ना यहाँ 11 नवेम्बर होता तो ता परदिन जो बाहरी परदिन बोधे ना परदिन केते दिन पर यहाँ बाहरी जे देख ये कहुई गत 11 तारिख संवादर ओडिशा डायरी प्रकाशित प्रबंध आम पछरे कहीं देख आम पछरे कहीं पढ़िली ये पछरे कहीं जो लिखिं गौरहरि दास ताकू किए पढ़िले ताकू पढ़ी निजर मतामत देते किए ताकू पढ़ी निजर मतामत देते अभिरामनाथ शर्मा जगतपुर कटक है अभिनाथ शर्मा जगतपुर मतामत देते मातृभाषा दफा आम दायी तो से जो लिखिं आम पछरे कहीं तो से वर्णना कर मातृभाषार कथा वर्णना कर मातृभाषार गुरुत्व कथा वर्णना कर से अभिनाथ पढ़ी क्या पढ़ी आम पछरे कहीं पढ़ी से निजर मतामत ये देते तो ये मतामत को दर्शक चाहिए बसी था बुझीगला तो बर्तमान तुमको जहाँ बुझेली पे स्तंभ रचना संपर्क तुम समस्ते आशा कर बुझीपार बोली स्तंभ रचना संपर्क में तुमको जहाँ जहाँ भी मुझे कहली तुम समस्ते आशा कर निश्चित भाव में बुझीपार बोली स्तंभ उपर आम जहाँ भी आलोचना कला क्यों भाव स्तंभ लिखा स्तंभर आवश्यकता कहीं रही है मतामत और व्याख्या देख मतामत और व्याख्या जो यहाँ जो रहा देख जे रांडी पुअणंता और रांड चर्चा यहाँ गोटे कौन देख यहाँ गोटे प्रसंग किंतु मतामत ये कहार अफित महांती मतामत रही है विभिन्न दृष्टिकोण विचार कर व्याख्या मतामत और व्याख्या मुख्य भूमिका ग्रहण करते हैं यही गुड़िक हूँ कौन यही सब स्तंभ तुम जाकि बर्तमान संवाद पेपर देखिपार विभिन्न पेपर कौन 7 कौन दिन 7 पेज कौन दिन 9 पेज ये सबू दिन जनकर नुहे कौन दिन यहाँ देख सबू थी आम पछुआ कहीं कौन दिन पूर्णचंद्र करंगर बाहर कौन दिन गौरहरि दासंकर कौन दिन गौरहरि दासंकर बाहर समस्त भिन्न भिन्न दिन ना दिन यहाँ प्रकाशित होता है मतामत अभिमत लोक मैंने अभिमत जहाँ मतामत था बुझीगला तो आम जो कमेंट बोली कहूँ ये तो कमेंट टाइप करहबन ना लिखिकी देवाक पड़े तो से भाव में यहाँ ही आमर स्तंभ रचनार विषय वस्तु आशा कर यूनिट 4 जो आम रही स्तंभ रचना फीचर आउ विज्ञापन प्रस्तुति आउ जो पत्र लिखन जो 4 रही भर आम स्तंभर पार्ट 1 आम टोटाल आलोचना कर स्तंभ रचना कारण क्या कह तार स्तंभ रचना संपर्क वर्णना कर तुम आराम से देपार बर्तमान तुम बुझीगल स्तंभ रचना मैंने कौन कहीं तुमको समस्ते कहीदेवे स्तंभ रचना यहाँ कि उदाहरण माध्यम तुमको कहीं बुझेबी स्तंभ यहाँ कहीं प्रायतः लोक जानी ना स्तंभ मैंने यहाँ बोली बुझेगा तो मुझे उदाहरण तुमको जो देती सौम्यरंजन पट्टनायक उदाहरण से दिन भी मुझे जानी मैंने स्तंभर आवश्यकता केती से जो सौम्यरंजन पट्टनायक से आत्मविभर प्रशासक असहायता बर्तमान मन में उंकी मारुची से विषय वस्तु कथा क्यों भाव में से गोटे विषय संपूर्ण सरकार को सही समय बदल देवार माने से समय सेमती परिस्थिति आसी जाइला से गोटे आत्मविभर प्रशासक और असहाय राजनेता तो से भाव में पे बहुत गुड़े स्तंभ रही है स्तंभर आवश्यकता बहुत रही तुमने जो समय पाँच निश्चित भाव में दिने दिने जाकि संवाद पेपर से पेपर ना भी तुम मोबाइल बाहरी जाए संवाद मारे संवाद को जाकि तुमने 7 ना 9 पेज को जाकि गोटे पृष्ठा थी संपादकीय पृष्ठा और से केवल कौन केवल
कौन बाहर केवल स्तंभ बाहर तुम से स्तंभ को जाकि देखिपर और स्तंभ उपर तुम मैंने पढ़ीपर कौटा देती कौ स्तंभ कौन दिन कौन उपर विभिन्न मतामत उपर जपरिक मझे कोरोना महामारी उपर प्रकाश पाई बुझीगला तो बर्तमान जो विभिन्न जो बन्या होता कटक भुवनेश्वर साइड जगतसिंहपुर साइड से प्रकाश पाई विभिन्न उपर से मतामत प्रकाश पाई रेगुलारली सबुदिन भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न मतामत देते तुम पढ़ी निजर मतामत अभिमत पठे पार और बहुत किसी शिखा पाइब तो तुमने जान प्रथम तुमको मुझे भिडियो माध्यम तुमको क्लीयर कर कौन स्तंभ माने कौन तुमको मुझे जिन तुमको प्रथम क्लीयर कर तुमको उदाहरण माध्यम मत देखेबार था स्तंभ माने कौन स्तंभ क्या कहुए तुम मैंने यहाँ निश्चित भाव में बुझा दरकार और बर्तमान ये स्तंभर आवश्यकता बहुत कहीं आज जो नवीन युवपीढ़ी आज जो आम मैंने युवगोष्ठी जो आधुनिकरण पथर आम मैंने जाऊँ निश्चित भाव में आमको अधिक किसी जानवा पड़ो आम जो खबर कागज जहाँ पढ़ुँ से कथा को आम जब कौ माध्यम स्तंभ माध्यम पढ़ा अधिक बुझा कहीं स्तंभ आमको से भाव में बुझाई थाए जो आम ठीक से बुझी पार बुझीगला तो पाखापाखि 44 मिनिट 35 सेकेंड है तुमको मुझे कही भिडियोटी 45 मिनिट मध्य सारे बोली और से भाव में मोर टाइम अनुजाई भिडियोटी मध्य सरीज बुझीगला तो समस्त आशा कर स्तंभ रचना समस्त बुझीपार जब कह किसी भी डाउट थो तो निश्चित भाव में कमेंट करें और आउ गोटे पार्ट आलोचना करवा जो कि स्तंभर प्रकार भेद आम बुझीजा तो स्तंभ पर जब कह किसी भी डाउट रहा एनी डाउट यहाँ केवल तुमको समाज और समाज पेपर उदाहरण देली परवर्त समय प्रमेय सकाल जहाँ भी खबर कहूँ सबुदिन एमती गोटे पृष्ठा देव सडन मैंने एत गोटे डाटा कलेक्शन कर संभव है तेणु मुझे तुमको पढ़ेबार भी बहुत गुड़े कमेंट भी आसूला तेणु मुझे खबर कागज गुड़िक से गुड़े कलेक्शन करनी जहाँ मो पाखे गोटे जो पढ़ी से आणिकी तुम मानक गोटे जोड़े देखी तो यहाँ ही आम स्तंभ रचना और स्तंभ रचना कहीं आम उपयोगी से तुमको मुझे डिटेल्स बुझे आशा करी मो भिडियो देखी सारा पर स्तंभ रचना रिलेटेड तुम जहाँ भी डाउट थी तुम सब क्लीयर होती जब भिडियोटी पसंद आसूँ निश्चित भाव में जो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर कहीं आम चैनल को भी आम आहरी आगू बढ़ेबार अच्छे बुझे तुम सांग मैंने जो मैंने कि डाउट रोचंती मैंने स्तंभ माने कौन फीचर माने कौन एमती जो कठिन विषय गुड़िक कठिन विषय तो बहुत सहज विषय मो भिडियो देखी पारा मत लगुनि स्तंभ रचना तुमको किसी डिफिकल्ट लगुव बोली बुझीगला तो यहाँ सब कठिन विषय लगे जो तुम ना पढ़ी था तुमको कठिन विषय लगे कि तुम जो बुझीज तुमको लगे ये सहज विषय बोध हुए किसी हो न पारे बुझीगला तो तेणु यहाँ सहज विषय तेणु तुम सांग मैंने जो मैंने मो भिडियो मैंने +3 फास्ट सेमेस्टर पढ़ी कहीं आर्ट साइंस कमर्स समस्त कंपलसरी ना तेणु तुम भिडियो शेयर कर जहाँ से स्तंभ रचना संपर्क जानीपारे और आम आगामी भिडियो गुड़िक जहाँ जहाँ अच्छी से भिडियो को देखा तुम बेल आइकन टी को ऑन कर जहाँफल कि से भिडियो नोटिफिकेशन तुम पाखक जीव और यही गोटे वीक भीतर ही तुम समस्त कोर्स सारीदेव आम बुझीगला तो तुमको कही 45 मिनिट किंतु 46 मिनिट हो भिडियो को लंग करी लगुच तुमको बोर लगी बोली जब बोर लगुच टे देखिए पुणी स्टप कर पुणी देखीद कहीं भिडियो तो यूट्यूब कटोनी ना भिडियो सब आड़े थी तुम क्लास 45 मिनिट बसुच मैंने मो भिडियो 45 मिनिट देखिए किसी असुविधा ना से भिडियो को लंग कर दिए और गोटे पार्ट को 2-3टा पार्ट करने मतलब खराब लगे और आउ गोटे कमेंट जोटा कि बारंबार आसूँ मो चैनल तुमको मुझे कहीदा चाहे जो फार टिके फ्लो पढ़ातु आरे तुमको बारंबार मुझे कहूँ यूट्यूब सेटिंग अच्छी 0.75 तुम जाकि देख जो तुमको स्पीड टिके फ्लो पढ़े मैंने 45 मिनिट वीडियो गोटे घंटा प्लस हो तुम आहरी बोरिंग हो बुझीगला तो से तुम जहाँ को स्पीड लगे तुम फ्लो देख और जहाँ को तुमको फ्लो लगे तुम टे स्पीड करके देख तुम हाथ अच्छे यूट्यूब सेटिंग अच्छी बुझीगला तो तुम आराम से जाकि देखिपार तो भिडियो को देखिदे समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ समलेई पुणी देखा आम आगामी भिडियो यार पार्ट 2 को नहीं आम आलोचना करवा नेक्स्ट भिडियो।